अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़। अगर आप जो है जॉब करते हो, आपको जो है गाड़ी की ज़रूरत है, आप जो है मीरा गाड़ी पसंद करते हो जो कि छोटी गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है और प्राइस भी इसकी कम है, तो मीज़ान बैंक के ज़रिए आप जो है पुरानी गाड़ी भी फ़ाइनेंस करवा सकते हो। अब इस गाड़ी की पहले तो मैं कीमत बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि पहले ये कितने साल पुरानी आप जो है मीरा गाड़ी आप परचेज़ यानी कि फ़ाइनेंस जो है मीज़ान बैंक से करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है इस पाक व्हील्स के ऊपर में मैं आपको दिखाता हूँ मीरा गाड़ी की यानी कि डाइहाट्सू मीरा कार जो है उसकी प्राइस कितनी है और कौन कौन से मॉडल जो है आप ले सकते हो। अब सबसे पहले आपको ये जानने के लिए ज़रूरी है कि भाई कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो वो कितनी जो है ना अपना उसकी फ़ाइनेंस हो सकती है और कितनी जो है ना अपना मुद्दत के लिए आप ये गाड़ी ले सकते हो। तो यूज़ कार के ऊपर में मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर में आपके सामने मैं बताना चलूँ, इन एडिशन टू लीजिंग ऑफ न्यू कार्स, Mizan Bank also provided the unique opportunity of leasing second-hand, locally assembled vehicles. This feature is specifically designed as a high economical option. The used car ijara facility is made available at a minimum security deposit 30%। ठीक हो गया। अब 30% तक आप जो है आपके पास में इसकी डिपॉजिट का अमाउंट अगर है तो आप जो है गाड़ी आराम से ले सकते हो मीज़ान बैंक के ज़रिए। यूज़ कार कोई सी भी हो आप जो है आराम से फाइनेंस जो है वो करवा सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में बताना चलूँ तो आपको एक बात बताना चलूँ कि 660 सीसी की ये गाड़ी है। ठीक है। और जो है आपको 5 साल तक के लिए इसका फाइनेंस जो है मीज़ान बैंक के थ्रू हो सकता है। ठीक हो गया। अब वो किस तरीके से हो सकता है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इसी तरीके की मालूमात आराम से पहुंचती रहे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चलूँ कि ये आप देख सकते हैं कि जो है ना स्क्रीन के ऊपर में डाइहाट्सू मीरा की प्राइजेस यहाँ पे दी हुई है 2020 की, 2022 की। 2022 की पिंडी में है, ये 35 लाख की है। ठीक है। डाइहाट्सू मीरा 36 लाख की है 2021 की। अब आपको कौन सी लेनी है, आपको 2021 से लेके 2025 तक की जितनी गाड़ियां हैं यानी कि 2020 से अराउंड आप 2025 तक की जो है वो गाड़ी ले सकते हो। ठीक है। 2026 तो ये अभी चल रहा है, स्टार्ट ही हुआ है। ठीक हो गया। तो जो है आप 25 के एंड तक की गाड़ी आप ले सकते हो। ठीक हो गया। तो 2023 की जो है यहाँ पे मैं बताना चलूँ कि 660 सीसी की है। ठीक है। 35 लाख रुपए की ये गाड़ी यहाँ पे इधर शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब ज़रूरी तो नहीं कि ये 35 लाख की गाड़ी हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि जो है आपने जो भी नेगोशिएशन करवानी है वो आप बैंक के ज़रिए करवाएंगे। ठीक हो गया। आपने सिर्फ गाड़ी जो है वो पसंद कर लेनी है। ठीक है। अब जी कितने की ये गाड़ी है, 35 लाख की ये गाड़ी है, 2023 का मॉडल है। अब इसी तरीके से 2022 का मॉडल है जो कि 32 लाख की ये गाड़ी है। ठीक है। अब इधर कार अजारा की जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ ओल्ड कार के ऊपर पे जो कि वेल्डर जो है कोई सा भी अगर हम यहाँ पे लगाए। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट अ मॉडल तो यहाँ पे हमने 2022 करना है। ठीक हो गया। अभी हमने सिर्फ प्राइस इसकी मालूम करनी है कि कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 और 2022 का। ठीक है। 32 लाख की ये गाड़ी है। ठीक है। 32 लाख 9,000 90 हज़ार है या 32 लाख। ठीक है। तो आपने जो है कार की प्राइस लिखनी है 32 लाख 90 1 2 3। ठीक हो गया। 32 लाख 90 हज़ार। डिपॉजिट आपने कितना दे सकते हो, 30% दे सकते हो। ठीक है। 30% आप दे सकते हो। टिनोर आप कितने साल का ले रहे हो, 5 साल का टिनोर। ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो 63,721 रुपये की आपको ये मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी बन जाएगी और ये गाड़ी आप आराम से फाइनेंस जो है करवा सकते हो। फिर चाहे आप जॉब करो या कारोबार करते हो आपको ये गाड़ी फाइनेंस हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जो है 9,87,000 रुपये जो कि 30% आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बनता है वो आपको देना पड़ेगा। एवोल्यूशन की फ़ीस जो कि 2,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग की फ़ी 3,800 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। तो टोटल कुल मिला के 9,92,800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे जिसके 60 मंथली इंस्टॉलमेंट बनेंगे। ठीक हो गया।
अब इसी तरीके की कार इजारा यानी कि जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर मैं सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं, और फिर उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये गाड़ी किस तरीके से ले सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात फराहम हो सके, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं करता हूँ, इधर 5 साल का कर दिया मैंने टिनोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही प्राइस अगर मैं लगाऊँ 32,90,000 1 2 3, ठीक है। तो अब डिपॉजिट कैसा हो रहा है, डिपॉजिट ये भाई मेरे पास में 30% से ज़्यादा है, क्योंकि जो है ना बहुत सारे लोगों के पास में 40% है और 50% भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 50% अगर मैं टेनोर करता हूँ, ठीक है, तो कैलकुलेट में टेनोर यहाँ पे 5 साल का अगर मैं रखता हूँ तो कैलकुलेट में करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 47,544 रुपीज़ आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई, ठीक है। इसमें आपको 16,50,800 रुपये बैंक को जो है देना पड़ेगा, वही एवोल्यूशन फ़ीस, वही प्रोसेसिंग फ़ीस, बस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका 50% बढ़ गया। 32,90,000 रुपये लगाए हैं मैंने, और यहाँ पे जो प्राइस आ रही थी गाड़ी की वो भी 32,90,000 ही आ रही है, ठीक हो गया। तो अब ये दो जो ऑप्शन थे कार के कैलकुलेटर के ऊपर में मैंने आपको दिखा दिया। अब इस गाड़ी को ले किस तरीके से सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ कि मीज़ान बैंक के जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, चाहे आप यूज़ कार लो या नई गाड़ी लो, ठीक है। मैक्सिमम जो इजारा यहाँ पे हो सकता है वो 7 साल का टेन्योर आपको मिल सकता है। मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो है 10 मिलियन तक आपकी जो है हो सकती है, और उसके अलावा 2 व्हीकल्स भी आपको अलाउ एक साथ हो सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए आपको रोशन डिजिटल अकाउंट जो है होल्डर होना चाहिए। अगर आप इसके होल्डर हो तो ही आप इसकी फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हो, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 15% से लेके 25% हो जाएगा अगर आप जॉब करते हो, और अगर आप कारोबार करते हो तो 25% से लेके 35% हो जाएगा, ठीक हो गया। बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है। अब ये बात तो मैंने सारी बात आपको मैंने बता दी, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग जो फीस है वो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस are to be paid actual by the application of the time of distribution of the case, ठीक हो गया। तो ये जो है जो किसी किस्म के यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस एक तो नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी परफेक्शनल चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन को एट द टाइम ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ द केस, ठीक हो गया। जब केस आपका फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताना चलूँ कि इसके की फीचर्स क्या है जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर ना हो, जो कि मीज़ान बैंक के नॉर्मल अकाउंट होल्डर हो, या अगर आपका अकाउंट नहीं भी खुला हुआ मीज़ान बैंक के अंदर में, तब आप जो है क्या कर सकते हो, तो लोएस्ट अपफ्रंट पेमेंट की सहूलत मौजूद है। रेंट जो पेमेंट का स्टार्ट होगा व्हीकल का आफ्टर डिलीवरी के बाद में होगा। प्रोसेसिंग का जो है वो क्विक टाइमिंग है। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 30% है, और मीज़ान बैंक जो है विद होल्डिंग टैक्स आपको बेयर करके देगा, परचेज करके देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको बताना चलूँ, जो कि यहाँ पे दी हुई सैलरी प्रोफेशनल की और बिजनेसमैन की। परमानेंट एम्प्लॉय अगर आप हो, 3 महीने करंट जॉब कर रहे हो जिसमें 2 साल का आपका कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है, ठीक है, तो आपको ये गाड़ी मिल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के लिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑलरेडी चल रहा है, और पिछले 3 माह का कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री यानी कि 3 साल की 3 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है, तो आप गाड़ी ले सकते हो। नेट टेक होम इनकम आपकी जितनी है वो गाड़ी की जितनी ट्रांजैक्शन बनती है यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट जितनी बनती है उससे 2 टाइम जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद में यही सेम चीज़ बिजनेसमैन के लिए भी है, 2 साल का कंटिन्यूसली इन्वॉल्वमेंट इन करंट बिजनेस इंडस्ट्री, जिसमें आपकी पोजीशन जो है वो आपको शो करवानी पड़ेगी कि आप प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, या शेयरिंग होल्डर हो, या परसेंटेज के ऊपर में काम कर रहे हो, जिसके ऊपर में भी हो आपको जो है वो शो करवानी पड़ेगी। और नेट टेक इनकम जो है वही 2 टाइम जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नोट को आपने गौर से जो है पढ़ लेना है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेटरी के मुताबिक जो है नेगेटिव हिस्ट्री, ओवर ड्यू, लेट पेमेंट और राइट ऑफ वेवर कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बी रिफ्लेक्टेड इनकी ECIB रिपोर्ट के ऊपर में हो जाएगी आफ्टर 2 साल के सेटलमेंट में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल ऑफर फॉर ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड एंड नॉन कमर्शियल व्हीकल की 5 साल की करके दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से
यूज़ की भी यही 5 साल की करके दे रहे हैं। 3800 रुपये अपफ्रंट पेमेंट आपसे ली जाएगी, जो कि आपका FED जो है बनेगा। ठीक हो गया। अब इस गाड़ी को हासिल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको फतवा मैं दिखाता चलूँ मीज़ान बैंक का। यहाँ पे आप देख सकते हो मीज़ान बैंक कार फाइनेंस करवाने के लिए ये फतवा जो है मौजूद है कार इजारा का, जिसके ऊपर में आप जो है आराम से इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक हो गया। तो ये फतवा मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बात करता हूँ कि भाई कि इस गाड़ी के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको साइन करके देना पड़ेगा। अब ये फॉर्म कौन सा है वो आगे चल के वीडियो में दिखाता हूँ, तो कमेंट्स करके आपको मुझे बताओ यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, और अगर मेरा गाड़ी आपको पसंद है या इसके अलावा के अंदर में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है या आप कौन सी गाड़ी फाइनेंस करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अलावा अब मैं बात करता चलूँ अपने टॉपिक पे कि कॉपी ऑफ रिसेंट आपकी पे स्लिप सर्टिफिकेट, जिसमें आपको सैलरी के ऊपर में इंडिविजुअल शो करवाना पड़ेगा, और उसके अलावा बिज़नेस का अगर आप बिज़नेस करते हो तो उसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें एनटीएन हो गया, बिज़नेस एसोसिएट हो गया, लेटर हो गया, टैक्स रिटर्न हो गया। इसके अलावा जो भी बैंक की अगर कोई और रिक्वायरमेंट हुई तो वो आपको देनी पड़ेगी बिज़नेस बैंक के लिए। कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ की बैंक का स्टेटमेंट, एक रिसेंट फोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी, स्पेसिमेन, सिग्नेचर कार्ड परफेक्टली और बैंक पर इसका फॉर्मेट। ठीक हो गया। अब ये फॉर्मेट जो है बैंक से आपको मिलेगा। ठीक हो गया। अब प्रोसेस यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, प्रोसेस मेंशन अबव इज नॉट एप्लीकेबल अंडर मीज़ान कार इजारा फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर। ये बात आपने जो है जहन में रखनी है। रोशन डिजिटल होल्डर अगर आप हो तो आपके लिए किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन के प्रोसीजर के हवाले से, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म क्या है, ये फॉर्म आपको दिया हुआ है। इस फॉर्म के ज़रिए आपको जो है गाड़ी कौन सी लेनी है उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ही आप जो है गाड़ी ले सकोगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी। ठीक है। इधर आपने जो है यहाँ पे आपने बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म आपने फिल करना है। इसके ऊपर में आपकी कंपनी का नाम, ये तमाम चीज़ें, फ़ोन नंबर, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितने सीसी की लेनी है, ये तमाम चीज़ें आपने जो है इसको गौर से पढ़ लेना है। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। 5 साल तक की गाड़ी आप ले सकते हो अगर आप 1000 सीसी से नीचे की या 1000 सीसी तक की गाड़ी लेते हो, और जो है 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लोगे तो 3 साल का आपको टेन्योर मिलेगा। ठीक है। जिसमें आपको जो है वो तय करना पड़ेगा फिक्स रेंटल, विदाउट ट्रैकर, विद ट्रैकर या वेरिएबल ट्रैकर के साथ में। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है यहाँ पे सैलरी जो इंडिविजुअल है उनके लिए छोटा सा ये फॉर्म है। इनको जो है आपने अपनी कंपनी का नाम, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, टैक्स नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है, और गाड़ी का नाम, कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हो, कुल आमदनी कितनी है, नेट टेक होम इनकम कितनी आप जो है घर लेके जाते हो, वो तमाम चीज़ें आपने जो है लिखनी है। उसी हिसाब से जो है गाड़ी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे इन तमाम अंडरटेकिंग के ऊपर में चेक मार्क लगा के सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है, और को एप्लीकेशन है तो यहाँ पे दूसरे बंदे से सिग्नेचर करवाना है। ठीक हो गया। इधर आपने तारीख डालनी है, इधर आपने भी तारीख डालनी है। ठीक है। और उसके बाद में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई कि वो फॉर्म कौन सा था और ये फतवा कौन सा था, गाड़ी आप ले किस तरीके से सकते हो। उसके अलावा अब आपको मैं बताना चलूँ कि अगर आपको कोई और भी चीज़ मालूमात करनी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप कार इजारा के रिप्रेजेंटेटिव से। इसमें इधर आपने अपना नाम, इधर आपने अपना ईमेल, इधर आपने अपना फ़ोन नंबर, सिटी यानी कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी सिटी से हो जहाँ मीज़ान बैंक बना हुआ है वहाँ से आपको गाड़ी मिल सकती है। कौन सा जो है आपको कौन सी यानी कि गाड़ी के बारे में आपको मालूमात चाहिए या कौन सी गाड़ी की आपको डिटेल चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपने जो है यहाँ पे लिखनी है। इधर आपने चेक मार्क लगाना है, आई एम अ नोटर रोबोट, इधर सबमिट के ऊपर पे क्लिक कर देना है। मीज़ान बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद ही राब्ता कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कार इजारा से जो कार फाइनेंस है वो तमाम चीज़ें जो है मीज़ान बैंक की समझ में आ चुकी होंगी, और ये भी समझ में आ चुका होगा कि डायहाट्सू मीरा अगर आपने लेनी है तो आपको इसी क्राइटेरिया के तहत जो है गाड़ी मिल सकती है, जिसकी इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।